कभी सोचा है कि हम सब मतलब हर एक जिंदा चीज असल में किस चीज से बनी है? आज हम उसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम बात करें सेल की, यानी कोशिका की। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब हमें एक ऐसे छिपे हुए ब्रह्मांड की तरफ ले जाता है जो हर पेड़, हर जानवर और हाँ, हमारे अंदर भी धड़कता है। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 350 साल पहले। उस वक्त एक बड़े ही जिज्ञासु वैज्ञानिक ने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसा देखा जिसने बायोलॉजी की दुनिया को, आप यकीन मानिए, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरी खोज, जानते हैं, एक रिले रेस की तरह थी। हर वैज्ञानिक मशाल लेकर दौड़ता और फिर अगले को थमा देता। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने, समझिए, दरवाज़ा खोला। फिर कुछ ही साल बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में जिंदगी को तैरते हुए देखा। सोचिए क्या लम्हा होगा वो। फिर सदियां बीत गईं और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का कंट्रोल सेंटर खोज निकाला, यानी न्यूक्लियस। और फिर 1855 में विर्चो ने उस बड़ी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने बताया कि हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही जन्म लेती है, मतलब जिंदगी जिंदगी से ही आती है। जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए आप ही हुक हैं और पहली बार इस छिपी हुई दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ छोटे छोटे डिब्बे नहीं थे, नहीं, वो जिंदगी के ब्लूप्रिंट की पहली झलक थी। उन खाली कमरों को देखकर उन्हें मठ की छोटी छोटी कोठरियों की याद आई, जिन्हें लैटिन में सेलुला कहते हैं, और बस वहीं से जन्म हुआ सेल शब्द का। तो एक सेल सिर्फ एक छोटा कमरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक नन्ही सी फैक्ट्री है, एक पूरा शहर है, बल्कि यूं कहिए कि एक पूरा ब्रह्मांड है। सब कुछ एक में समाया हुआ। जिंदगी का सारा एक्शन बस यहीं होता है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए हैं कि सेल आखिर है क्या। तो फिर चलिए एक टूर पर निकलते हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली टूर नहीं होने वाला। हम एक ऐसे हलचल भरे महानगर के अंदर जा रहे हैं जिनकी तादाद हमारे शरीर में खरबों में है। हाँ बिल्कुल, एक महान शहर की तरह। हमारे इस सेल में भी अलग अलग जिले हैं, एक सरकार है, अपना पावर ग्रिड है और एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। तो फिर तैयार हो जाइए, हमारा टूर बस शुरू ही होने वाला है। और ये रहा हमारा ट्रैवल प्लान, हमारे इस सेल सिटी का नक्शा। हम इसके हर कोने में जाएंगे, इसके सारे राज खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जिंदगी को मुमकिन बनाता कैसे है। तो चलिए, हमारी पहली मंजिल है शहर की सीमा, उसकी दीवारें, या जैसा कि वैज्ञानिक इसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसे एक तरह का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम समझ सकते हैं, जो ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट, एक समझदार गेट कीपर है। लिपिड और प्रोटीन से बनी ये झिल्ली बहुत सोच समझकर, चुन चुन कर चीजों को अंदर आने की इजाजत देती है और फालतू कचरे को बाहर फेंकती है। और ये इतनी लचीली है, इतनी फ्लेक्सिबल, कि अमीबा जैसे जीव इसी की मदद से अपना खाना निगल जाते हैं। कमाल की चीज है ये। चलिए, सिक्योरिटी चेक हो गया, अब चलते हैं शहर के पावर सेंटर की तरफ, वो जगह जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस की, हमारे शहर का सिटी हॉल। अगर सीधे सीधे कहें तो न्यूक्लियस ही बॉस है। सेल में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब यही तय करता है। जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट, यानी डीएनए, यहीं संभाल कर रखा जाता है। और यही ये भी पक्का करता है कि शहर ठीक से बढ़े और जरूरत पड़ने पर अपनी मरम्मत भी कर सके। अच्छा, कोई भी शहर बिना बिजली के तो चल नहीं सकता, और हमारा ये सेल सिटी भी नहीं। तो मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से, शहर के वो पावर प्लांट जो कभी थकते नहीं। ये पावर हाउस हैं जो एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी बनाते हैं। मतलब सेल को जो भी काम करना है, उसकी एनर्जी यहीं से आती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनका अपना खुद का डीएनए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ हद तक आजाद हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे शहर के अंदर एक और शहर बसा हो। चलिए, पावर हाउस देख लिया, अब शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हैं। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। आप इसे एक बहुत बड़ा हाईवे और फैक्ट्री का नेटवर्क समझ लीजिए, जो पूरे शहर में जाल की तरह फैला हुआ है।
अब ये जो ईआर है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक है रफ ईआर, इसकी सतह पर राइबोसोम के दाने चिपके होते हैं और ये एक बहुत बिजी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। और दूसरा है स्मूथ ईआर, ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है। ये फैट बनाता है और शहर के लिए डिटॉक्स सेंटर का काम भी करता है, मतलब जहरीली चीजों को साफ करता है। और ये दोनों मिलकर ही शहर की पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा शहर है तो जाहिर है कचरा तो होगा ही, पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सेल में है लाइसोसोम। ये शहर के सुपर हीरो क्लीनिंग क्रू हैं जो हर चीज को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन लाइसोसोम का एक डार्क साइड भी है। इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये फट जाते हैं और अपने पावरफुल एंजाइम से पूरी की पूरी सेल को अंदर से ही खत्म कर देते हैं। ये सुनने में कठोर लगता है, पर ये एक बहुत जरूरी काम है। तो अभी तक हम जिस शहर में घूम रहे थे वो एक तरह का मॉडल था, लेकिन असल में जिंदगी के दुनिया में दो मेन तरह के सिटी प्लान होते हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो देखिए, एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल। आप इन्हें एक छोटा साधा सा गांव समझ सकते हैं, जहां कोई असली सेंटर, कोई सिटी हॉल नहीं है, सब कुछ बस यूं ही फैला हुआ है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। ये एक विशाल कॉम्प्लेक्स महानगर की तरह है, जिसमें हर तरह की मॉडर्न सुविधा मौजूद है, सब कुछ व्यवस्थित है। और इन बड़े महानगरों यानी यूकैरियोटिक शहरों में भी वैरायटी है। जैसे जो प्लांट सिटी है यानी पौधों की कोशिका, उसमें एक मजबूत चार दीवारी होती है, पानी का एक बहुत बड़ा भंडार होता है, और तो और अपने खुद के सोलर पावर प्लांट भी होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जबकि एनिमल सिटी यानी जंतु कोशिका ज्यादा लचीली और फुर्तीली होती है। तो हमने इस कमाल के छोटे से शहर का टूर तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, सारी बात स्केल की है। सोचिए, एक अकेली सेल से जिंदगी शुरू होती है और फिर खरबों सेल्स एक साथ मिलकर सहयोग करके एक अविश्वसनीय रूप से जटिल जीव बनाते हैं। ये टीम वर्क की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिसाल है जो प्रकृति में मिलती है। और यहीं पर ये सफर हमें एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ये खरबों छोटे छोटे शहर आपस में बात कैसे करते हैं? ये कैसे मिलकर एक जटिल सोचने समझने वाले जीव का निर्माण करते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं, और ये जिंदगी की बेमिसाल जटिलता और उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा सबूत है।